कि आपको अगर अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना है तो ऐसी जगह जाकर बैठिए जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो। वो कहाँ होगा? जिनकी संगति से उपयुक्त ऊर्जा मिलती हो, नेगेटिव एनर्जी ना आए अंदर, नेगेटिव वाइब्रेशन ना आए, जिनकी संगति आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, उनकी संगति करो। जिस चीज को पढ़ने से आप ऊर्जावान होते हैं वो पढ़िए। जो रंग आपको ऊर्जा से भरपूर करें उन रंगों का आप सेवन कीजिए। जिस हरियाली में बैठकर और पंछियों की आवाज सुनने के बाद या सरोवर और नदी के किनारे बैठने से आपका ऑरा बढ़ता हो, वहां जाइए। आपके ऑरा को सही बनाने के लिए ध्यान और उपासना बहुत आवश्यक है। इससे जीवनी शक्ति बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, आपके डिसीजन लेने की ताकत बढ़ेगी। और कमाल की बात, जितना लंबा करके ओंकार का उच्चारण करोगे, आपके भीतर की भय की, चिंता की, निराशा की और कुछ भी न करने की जो भावना आती है ना, आलस्य की, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। आहार अगर आपका अच्छा है तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आभा मंडल तेज रहेगा। जब किसी आदमी के शरीर की शक्ति जाती रहती है, बुढ़ापा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसका ऑरा सिकुड़ने लग जाता है। इतना सिकुड़ जाएगा कि बहुत छोटा सा, जैसे कोई दिया बुझने वाला होता है। तो सूक्ष्म शरीर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, और जब कोई आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ में सूक्ष्म शरीर ही जाता है अगले जन्म लेने के लिए। जो बीमारियां आप किसी के साथ चल रही होती हैं और अगर वो इतनी गहरी है कि कोई आदमी उनको ठीक नहीं कर पाया, लंबे समय तक रह गई, तो वह अगले जन्म में भी सूक्ष्म शरीर के साथ में अगले जन्म में जा कर के ठहर जाएंगी। उनका दवाई करने से इलाज नहीं होता, फिर उसका इलाज करने के लिए आपको विशेष विधि अपनानी पड़ती है, जिसको तप कहते हैं, जैसे चांद्रायण तप वगैरह होते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो भोजन ऊर्जा दे, सात्विक हो, वो भोजन करिए। जिन लोगों को बाहर का भोजन खाने की आदत हो जाती है, आजकल ये लोग ऐसी चीजें डालते हैं भोजन में कि जिससे आप को एडिक्शन हो जाए, खास तरह की चीजें होती हैं। तो कुछ लोग जो है, कुछ बच्चों को आदत पड़ जाती है वो बाहर का ही खाना मंगा के खाएंगे। तो बचिए, जंक फूड से बचिए। आपका ऑरा भी वीक होगा, सूक्ष्म शरीर पर असर पड़ेगा, बीमारियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, ज्यादा निराश रहोगे, आत्महत्या तक के ख्याल आते हैं। होली के त्योहार पर आपको इतना मजबूत सशक्त बनना है कि पूरे साल ही नहीं, हर दिन आपकी होली मनती रहे। इसके लिए आपको ये उपाय बता रहा हूं। तो हर दिन अपने आप को नई ऊर्जा से भरने के लिए सवेरे के समय जब सूरज की सातों रंगों की किरणें पृथ्वी पर आ रही होती हैं, उस समय वहाँ बैठ कर के आप सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की किरणें अपने आज्ञा चक्र पर डालनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा शांति आए और हैप्पीनेस की फीलिंग आपके भीतर बनी रहे। इस पर काम करिए। ज़्यादा काम करना है कि प्रकृति के बीच में रहें, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, कहीं झरना बहता हो, पानी गिरता हो, ऐसी जगह जा कर के बैठिए। नहीं तो आप जब नहाने बैठते हैं तो नहाने से पहले टब में पानी भर के थोड़ी देर बच्चों की तरह छब छब जरूर करो। पानी छिड़को, अपने ऊपर डालो, खुद ही हंसने लग जाओ, बच्चे बन जाओ।
10-5 मिनट वो खेल खेल के देखना, गुनगुना के देखना, खिलखिला के देखना। प्राणायाम जितना आप करोगे आपका ओरा अच्छा होगा। और अपने आप को हैप्पी होली बोलते रहना, पानी छिड़कते रहना, रोज रोज आप अपने साथ में करके देखिए। दूसरी बात है, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए हैप्पी होली बोलते रहना हर दिन। और मैंने पहले आपको कहा था कि हैप्पी होली नहीं बल्कि हैप्पी न्यू यू बोलना अपने आप को, हैप्पी न्यू यू, जिससे आप हर दिन नए बनते रहें, नया संस्करण, नया रूप, अपने आप को नए करते रहिए। तो आपको अपना भोजन ठीक करना है, अपनी संगति ठीक करनी है, अपनी विचारधारा को ठीक करना है। और जहाँ बैठ कर के आपको ऐसे लोगों की संगति मिलती है जो आपके भीतर राजसिक गुणों को और तामसिक गुणों को पैदा करते हैं, कलह कलेश निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा, उनसे बचिए। दिमाग आपका तेज है, संग्राहक बन जाइए, हर जगह से कहाँ से क्या अच्छी चीज़ें लेनी है। छोटी सी डायरी रखा करें, किसी की कौन सी बात अच्छी लग गई वहीं नोट कर लिया करें। और अपनी अक्ल को इतना मत मान लीजिए कि सब कुछ आपको ही पता है। वो मजाक सुनिए ना आपने कि टीचर जो है बच्चों से कह रहा है परीक्षा लेने के लिए कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई दोनों में भारी कौन है। अब दोनों तो एक ही वेट है ना। अब सब तो बच्चे चुप बैठे रहे। एक बच्चा था, नाम था मंगलू, तो मंगलू खड़ा हो गया, बोला जी भारी तो लोहा ही होगा, रुई तो नहीं। सब बच्चे मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। टीचर ने कहा कैसे, जब वेट एक जैसा है तो दोनों में भार तो एक जैसा ही हुआ ना। अब वो जोर जोर से हंसने लगा, मास्टर जी क्या कहते हो, क्या कहते हो। बोले आप मेरी तरफ 1 किलो रुई फेंक के मारना, मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारूंगा, बता देना कौन सा भारी है। अब मास्टर जी की क्या हालत हुई होगी। हम सोचते ना दिमाग हमारे पास है सब कुछ, ऐसा तो नहीं है। लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ में दूसरा तर्क आएगा, पहले वाले को काट जाएगा। जहां भी जाओ अपने दिमाग को बहुत बड़ा मत मानिए, हर जगह से कुछ न कुछ सीखिए, हर जगह से कुछ न कुछ समझिए। जब आप सीखेंगे समझेंगे तो आप और नए होते जाएंगे। एक बात और, जब आप जानने के लिए कुछ पूछते हैं, जब तक आप जानने के लिए कोई चीज पूछते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप मूर्ख बनते हैं। सब लोग कहते हैं इसको ये भी नहीं मालूम। थोड़ी देर के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए, लेकिन जानकारी मिल जाने के लिए के बाद सदा के लिए आप ज्ञानी हो जाते हैं। 2 मिनट का मूर्ख बन जाना, सदा का मूर्ख ना बनना। 2 मिनट का मूर्ख बन लेना अच्छा है, सदा के लिए मूर्ख बने रहना अच्छा नहीं। पूछिए सवाल, जानिए, सीखिए, सीखते रहिए और हर जगह से कुछ न कुछ अपने साथ जोड़ते रहिए। एक काम जरूर किया करो, रात को एक तो जितनी शांति कर सकते हो जरूर करो, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जरूर सुनो। उसमें भी सितार, बांसुरी या तार वाले वाद्य यंत्र, वो बहुत फायदा देते हैं। जिसमें घंटियों की आवाज़ हो, तार और फूंक मारकर बजाने वाले जितने भी हैं, उनमें विशेष रूप से जो आपके यहाँ चलते हैं, वो बैंड बाजे वाला नहीं, फूंक मार के तो वो भी बजाया जाता है, वो वाला नहीं। लेकिन बांसुरी चल सकती है, शहनाई चल सकती। आपके यहाँ
वायलिन वगैरह को इतना महत्व नहीं दिया गया क्योंकि उसमें निराशा वाली चीज़ ज़्यादा होती है। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप जो है वो जरूर सुनिए। और सवेरे शंख बजाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपके पास में शंख जरूर होना चाहिए, शंख वादन जरूर किया करें। और छोटी छोटी घंटियाँ, और मंदिर में भी अपने छोटा सा घंटा लगा के रखिए, उसको आप बजाकर फिर अंदर जाइए। 6 सेकंड का प्रभाव मस्तिष्क में जो आता है आपकी निराशा को हटा करके भगवान से जोड़ता है। वो शंख ध्वनि बहुत बड़ा काम करेगी। छोटी छोटी घंटी जो बजाते हैं भगवान के आगे, वो बहुत बड़ा असर करती है। माथे पर तिलक लगाना, ये बहुत अच्छा असर करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए। और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।